अभी हम हमारे जी सर। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, फॉर्चूना पॉइंट। फॉर्चूना यानी लक, हमारा किस्मत। तो हमारे पास तो 12 भाव हैं, तो 12 भाव में से मुझे कौन से भाव से फॉर्चून मिलेगा, कौन सा भाव मुझे सपोर्ट करेगा फॉर्चून के लिए, लक के लिए, या कौन से भाव का मैं काम करूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, यानी लक मेरे लिए फेवर में होगा। तो इसे फॉर्चूना पॉइंट बहुत ही अद्भुत एक सोच है केपी की, फॉर्चूना पॉइंट की। आप सब जानते होंगे शायद। तो उसे फॉर्चूना पॉइंट को किस तरह से निकालना है, उसका एक फॉर्मूला है, उसे हम देखेंगे। आप सब नोट कर लें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। वो जो फॉर्चूना पॉइंट निकालने का एक तरीका होता है, वो आप नोट करें, फिर हम लाइव चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, देखिए फॉर्चूना पॉइंट निकालना हमें है, तो पहले क्या करना है, जो भी चार्ट हमारे पास है, कुंडली हमारे पास है, उसकी लग्न डिग्री हमें लिखनी है। पहले लग्न डिग्री लिखनी है, प्लस उसमें मून डिग्री यानी चंद्रमा की डिग्री जो है उसे ऐड करना है। लग्न डिग्री प्लस मून डिग्री, जो टोटल आया उसमें हमें सन की डिग्री माइनस करनी है। तो टोटल डिग्री माइनस सन डिग्री, जो जो पॉइंट आए वो फॉर्चूना पॉइंट होता है। तो यहां मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, देखिए स्क्रीन विजिबल है ना, ये देखिए यहां, ये मान लो एग्जांपल के तौर पे लग्न डिग्री 10 10 41 है, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे उसका मून डिग्री है 9.36, ये चंद्रमा की डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 1977 यहां। तो ये इसका हम टोटल करेंगे यहां 1977 यहां हो गया। एक्चुअली यहाँ एक टॉपिक, यहाँ एक पॉइंट रह गया है, 77 है ना, तो यहाँ 60 से फिर एक में 60 से फिर 1 घंटा हो जाएगा ना, तो यहाँ होता, हाँ, तो इसमें से हम -60 कर देंगे, तो कितना 17 बचेगा, और यहाँ एक प्लस हो जाएगा यानी 20 आ जाएगा यहाँ पे। जी सर। हाँ, आप 20 पॉइंट कितना आ गया 17 उसमें से सन की डिग्री हम माइनस करेंगे। सन की डिग्री क्या है 11 17, ठीक है। सर एक बार बता दीजिए, यहाँ सिग्नल चला गया सर। लग्न डिग्री प्लस मून डिग्री दोनों का टोटल करेंगे। लग्न डिग्री है 10.41, मून डिग्री है 9.36, दोनों का आप टोटल करोगे ना तो 1977 है। ये देखिए पीछे 77 मिनट है ना, तो उसमें क्या होता है 60 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाता है, तो इसमें 77 से माइनस यहाँ 60 करेंगे, 20-17 हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ 17 हो गया, एक पॉइंट इधर बढ़ जाएगा यानी 20.17 हो गया, ठीक है। 20.17 में से हम सन की डिग्री माइनस करेंगे, ये फॉर्मूला है, माइनस सन डिग्री, तो सन की डिग्री है 11.77, तो 20.77 उसमें से 11 आप बात करो कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो ये 8.6 नहीं सर, 9 हो गया, सीधे सीधे 9। हाँ, यहाँ 0 आ गया, 17 और यहाँ 20 है, तो यहाँ 9 आएगा, 9 बचेगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। हाँ पूजा जी, शशिकांत जी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ 9 डिग्री आ गया, हाँ यस। तो 9 डिग्री फॉर्चूना पॉइंट हो गया। क्लियर, इतना समझ में आया, ये फॉर्मुलेशन समझ में आ गया। अभी 9 जो है, अभी आप देखिए कोई भी राशि है 30 डिग्री की होती है, ठीक है, कोई भी राशि है 30 डिग्री की होती है। अब यहाँ हमारा कितना है 9 डिग्री है, तो 9 डिग्री कौन सी, और पहली राशि जो है 0 से 30 मेष आती है ना जी, हाँ जी। 0 से 30 डिग्री तक मेष है, तो ये कितनी हमारी 9 है, तो ये कौन सी राशि में आ गया, मेष में। मेष में, तो राशि जो है मेष आ गई, एरीज। इतना समझ में आ गया ना चारू जी, समझ में आया। हाँ सर, प्रैक्टिकल और देखेंगे तभी पता चलेगा। देखिए एक बार मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं,
लग्न डिग्री प्लस मून डिग्री दोनों को प्लस कर देना है। मान लो लग्न डिग्री 10.41 है और मून डिग्री है 9.36, तो हम ये दोनों का प्लस करेंगे। क्लियर? तो हो गया 1977। अब यह 77 मिनट है ना, तो 60 मिनट के बाद आगे जाओगे तो 1 घंटा हो जाएगा ना। हाँ तो हमने इसमें से -60 कर दिया यहाँ से, यह एक पॉइंट यहाँ लिखना रह गया है, इसमें से माइनस करेंगे 60 तो 17 बचेगा ना यहाँ पीछे यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा यानी 20 हो जाएगा, 20.17 उसमें से हम सन का डिग्री माइनस करेंगे। यह फॉर्मूला है। ये दोनों का जो भी टोटल आया लग्न और मून का, उसमें से सूर्य की डिग्री आपको माइनस करनी है। आपके चार्ट में जो भी आया, यहाँ मान लो 11.17 है, तो 20.17 में से हम 11.17 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9। ठीक है, तो 9 जो है 9 डिग्री आ गया ना। अभी 9 डिग्री है तो 9 डिग्री कौन सी राशि में पड़ता है? 0 से 30 तक मेष डिग्री आएगा, 30 से 60 वृषभ डिग्री आएगी, वृषभ राशि आएगी। ये इतना समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। हाँ, तो ये एरीज राशि में फॉर्चूना पॉइंट कहां पड़ा इसका? इस चार्ट में एरीज में। एरीज में आया। अभी हम क्या करेंगे, जो चार्ट है उसमें एरीज राशि कौन से भाव में है वो देखेंगे। ठीक है, तो उस भाव का कार्य करने से इस बंदे को लक का सपोर्ट मिलेगा, यानी ये फॉर्चून होंगे, ये उस जगह से काम करेंगे, उस भाव का काम करेंगे तो उस भाव से उनको सपोर्ट मिलेगा। इतना समझ में आ गया? चार्ट में राशि का क्लास में देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम चार्ट लेते हैं। चलिए, ये आप उसमें प्रैक्टिकली लिखते जाइए जो भी हम आएगा ना। अभी फॉर्मूला आपके सामने है। अभी ये चारों जी का ही हम चार्ट लेते हैं। यहाँ पे चारों मिस्त्री का चार्ट विजिबल है सबको? चारों जी आप एक बार चेक कर लीजिए, आपका चार्ट बराबर है, एक बार देख लीजिए। हाँ बराबर। बराबर है। अभी हमें पहले क्या लिखना है? लग्न डिग्री। सर ये लग्न डिग्री राशि चार्ट की लेंगे या कस्प की लेंगे? मैंने राशि उसमें कहा था, डिग्री देखना है लग्न की, तो वो तो हम लग्न की डिग्री तो यहाँ इसमें यहाँ प्लानेट और कप्स का जो डिटेल दिया हुआ है उसमें आएगा ना। लग्न का डिग्री कितना है देखिए यहाँ नीचे, कस्प 1 का, कस्प 1 ही लग्न है ना हमारा डॉक्टर जी, तो उसकी डिग्री कितनी है? 17.52। तो वो आप लिखिए कितना है? 17.52। एक मिनट। तो लग्न डिग्री कितना हो गया? 17। हाँ, अभी उसमें क्या करेंगे? चंद्र की डिग्री कितनी है? मून की डिग्री क्या देखिए? 7.34। 7.34 जी। तो का टोटल करें आप, ये हुआ सर 24.86, ये हो जाएगा 25.26। ये हो गया 25.26। 26। उसमें से हम सन डिग्री माइनस करेंगे। सन का डिग्री कितना है देखिए, कितना है आपको? 2.49। 2.49 जी। अभी ये माइनस करना है इसमें से। सन डिग्री 2.49। ये बचा से 22.47। 22.47 जी। बराबर है जी। सबने कर लिया? चारों जी? हाँ कर लिया सर। तो 22 डिग्री 47 मिनट इतना आ गया ना, 22.47 आया। तो वो कौन सी राशि में पड़ा? एरीज में। फर्स्ट में ही पड़ा सर। फर्स्ट में आया ना। तो अभी हमें ये देखना है कि आपकी पहली राशि जो है कुंभ है, कौन से भाव में है ये देखिए आप। थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में। हाँ
तो थर्ड हाउस में होने से, थर्ड हाउस से काम करने से आपको फायदा होगा। मगर साथ में ये भी देखना है कि थर्ड हाउस के जो कार्यस है, जो हमने पिछले टाइम निकाले ना कार्यस, हाँ भाव के कार्यस निकाले, देखिए हाँ लास्ट क्लास में भी निकालेगा ना भाव के कार्यस, उसको भी एक हाँ। नजर डाल देना है कि क्या वो कार्यस इस भाव पे कोई नेगेटिव दृष्टियां तो नहीं डाल रहे हैं ना। वो कैसे करेंगे सर? नेगेटिव दृष्टि कौन सी होती है राकेश जी, वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। सैटर्न की सर, थर्ड 180 डिग्री सर, 90 180 डिग्री, 45, 90 और 180। 180 डिग्री। ये भी आप अच्छा देख, सर, ये जो राशि है, ये भाव चलित से देखना है या भाव चलित से हम भाव की बात कर रहे हैं। कौन से भाव में वो मेष राशि आपकी बैठी है उससे रिलेटेड। तो आप ये लिख लीजिए चारू जी, आपका फॉर्चूनर पॉइंट मेष राशि में है और मेष राशि थर्ड हाउस में है। फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किसको कौन से क्या करना है, क्या फायदा होगा उससे। मगर थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको काम करने से फायदा होगा, इतना आप देख लीजिए, ठीक है। अभी आपको दृष्टियां नहीं मालूम है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए। अभी इतना समझ में आ गया, क्लियर है सबको? तो क्लियर है। चारू जी के चार्ट में हमने देखा तो उनका फॉर्चूनर पॉइंट कौन से भाव में है, कौन फॉर्चूनर यानी लक, तो तीसरे भाव से रिलेटेड जो भी वो काम करेंगे उससे उनको फायदा होगा। तीसरे भाव के काम कौन से होते हैं चारू जी, पता है ना आपको? क्या सर? तीसरे भाव से संबंधित कौन से कार्य होते हैं या क्या करते हैं हम, तो उससे फायदा होगा आपको। सर नहीं पता है। कम्युनिकेशन है, लिखा पढ़ी है सर, और छोटी यात्राएं हैं। हाँ जी, और ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हैं आप। हाँ जी सर, हाँ ऑनलाइन काम। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं आप, एजेंसी लेके काम कर सकते हैं आप। हाँ, तो तीसरे भाव से संबंधित आप जो भी कार्य करोगे उससे आपको फायदा होगा। ओके। हाँ, ये फॉर्चूनर पॉइंट यानी ये फॉर्चूनर पॉइंट आपको दिखा रहा है, फॉर्चून आपको तीसरे भाव से यहाँ मिलेगा। इतना समझ में आया सबको? यदि फॉर्चूनर पॉइंट पहले भाव में आता है, किसी का पहले भाव में आता था ना, पर्सन विल बी फॉर्चुनेट, वो किस्मत वाला होगा। पर्सन विल बी फॉर्चुनेट, पहले भाव में है तो पहले भाव से संबंधित कार्य करना चाहिए उसे। दूसरे रिपीट करो। पहले भाव में यदि फॉर्चूनर पॉइंट बनता है तो पर्सन विल बी फॉर्चुनेट, और साथ में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि पहले भाव से संबंधित जो भी कार्य वो करेगा उसमें उसे लाभ होगा। दूसरे भाव में है तो अच्छी सेविंग होगी, गुड सेविंग, हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ, जो उनका फैमिली लाइफ जो होता है वो भी अच्छा रहेगा। दूसरे भाव से संबंधित जो भी वो कार्य करेंगे उसमें उसे फायदा होगा। ज्वेलरी है, जेम्स है, जवेरात है, इस तरह से बैंकिंग में है, उसमें उसको फायदा होगा। तीसरे भाव में किनका था? तीसरे भाव में चारू जी आपका था ना। हाँ। गेन्स थ्रू सिबलिंग्स, भाई बहन से फायदा, नाइबर, किसे से भाई बहन सिबलिंग से अच्छा। फायदा होता है, नाइबर से भी फायदा होता है। फिर एजेंसी ले लीजिए, नेटवर्क, फिर एडवर्टाइजमेंट का कोई काम करें, ऑनलाइन का कोई काम करें, सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ एक मिनट, छोटी मोटी यात्रा है, इस तरह से कोई काम हो जी। भाई बहन से लाइफ में कभी फायदा नहीं हुआ है। छोटे भाई बहन से, हाँ छोटे एक ही है। और जो नेबर है उसमें भी मुझे ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, वो लोग कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि आपके तीसरे भाव में शनि बैठा है, वो अलग हाँ। बात है। हाँ। तीसरे भाव में शनि है तो वो शनि क्या करता है, देखिए
यहाँ फॉर्चूना है, पूरा रीडिंग तो होगा ही चार्ट का, मगर इससे क्या होता है, भले आपको आपके भाई बहन ने न दिया हो सपोर्ट, आपके नेबर ने न दिया हो सकता है किसी का एजेंसी लो उसमें अच्छा काम करें, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का आप काम करें उसमें अच्छा रिजल्ट मिले, कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसी एजेंसी ले या कोई ऐसा काम करें, छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो, अच्छा। उससे आपको फायदा मिले। और आपके थर्ड हाउस में शनि है, तो शनि जहाँ जिस भाव में है वो स्ट्रगल तो देगा ही, वो इजीली रिजल्ट नहीं देगा, काम करने में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी है वहां, बराबर। बराबर है। हाँ। तो इनमें से कोई भी आप काम कर सकते हैं, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हैं आप, तो भी उसमें आपको फायदा है। फिर फोर्थ हाउस, होटल्स, प्रॉपर्टीज, माँ से फायदा, मदर से फायदा हो सकता है, घर बैठ के जो भी आप काम करते हैं जैसे ट्यूशन वगैरह लेते हैं तो भी फायदा हो सकता है, वास्तु का काम कर सकते हैं आप, जिसका फोर्थ हाउस में। अजय जी। जी सर। हाँ, तो आप छुप के क्यों बैठे हैं? छुप के नहीं बैठे, वो हाँ, भूल गए सर चालू उसको वीडियो ऑन करना है। आपका चेहरा तो दिखाइए। हाँ बस, जी सर। तो हमको भी एनर्जी मिलती है उससे, तो क्लास अच्छा जाता है। क्या एनर्जेटिक होता है तो क्लास अच्छा रहेगा, फिर ढीले ढीले बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है उससे। हाँ भूल गया था सर ऑन। हाँ जी। पांचवा भाव, तो पांचवें भाव से संबंधित जैसे कि म्यूजिक है, नाटक है, ड्रामा है, डांस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, हाँ, मनोरंजन क्षेत्र में कोई भी आप काम करें, इसको एडवाइस देने का काम करें, जैसे वास्तु कंसल्टेंट है, हाँ वो उसमें देख कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, कुछ क्रिएशन करें नया, क्रिएटिव का वो काम कर सकते हैं। तो पांचवें भाव में यदि आता है फॉर्चूना पॉइंट, तो इससे आपको ये फायदा हो सकता है। छठे भाव, छठे का जैसे जॉब से भी है, लोन वगैरह इजी हो जाती है, आपको इजी लोन मिल जाती है, जॉब से आप पैसा अच्छा बना सकते हो, सर्विस से भी कोई भी सर्विस आप दे सकते हैं। सातवां भाव, पार्टनरशिप, वाइफ या हस्बैंड, किसका था सातवां भाव? निकू जी आपका था। मेरा था, हाँ। तो पार्टनरशिप से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, आपके पार्टनर से, या आपके पार्टनर आने के बाद आपके जीवन में अच्छी तरक्की हो, ऐसा भी बना हो, ऐसा हो सकता है। तो यार, या फिर डेली जो हमारा जैसे ग्रोसरी शॉप होती है ना, पैसा रोज आना जाना, उधारी वाला मामला नहीं है, आया गया चलते रहता है वो, इस तरह से कोई आप काम करें उसमें आपको फायदा होगा। सातवें भाव वालों को। आठवां भाव इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, डॉक्टर है, इस तरह से काम करने से भी आठवें भाव वाले को फायदा होता है। ठीक से बताया, बीमा, उत्पादन और डॉक्टर। हाँ जी, डॉक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंश्योरेंस है, जी। इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए आप, बहुत अच्छा फायदा है, एक फैक्ट्री लगा दीजिए। ठीक है। नौवां भाव लॉन्ग जर्नी, एजुकेशन, फिर रिलीजियंस मैटर जो होती है कुछ, उसमें आप इस तरह से आप कर सकते हैं, लंबी यात्रा में उससे भी आप पैसा बना सकते हैं। सर एक बार फिर से बोलिए सर। एक तो सर आपने लॉन्ग जर्नी बताई, और सर लॉन्ग जर्नी, हायर एजुकेशन या एजुकेशन भी आप लिख सकते हैं। रिलीजियस मैटर, धार्मिक जो प्रवृत्तियां होती है ना, उससे भी आप पैसा बना सकते हैं, या उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। फादर से फायदा, फादर थ्रू फायदा, या बहुत कुछ आप दे के जाएंगे, फादर आपको शायद कुछ करने की जरूरत ना पड़े, बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे राकेश जी को दे के गए बहुत सारे प्लॉट्स वगैरह, अच्छा, घर बार है, प्रॉपर्टियां हैं, तो इस तरह से। 10वां भाव सर्विस, सर्विस से शशिकांत जी, सही है? हाँ सर। सही है, गवर्नमेंट सर्विस हो या जो भी हो। 10वां भाव ऐसे भी गवर्नमेंट का है, तो आप गवर्नमेंट में थे ही, तो आपके तो बल्ले बल्ले ही थे ही, अभी भी बहुत अच्छा पेंशन आ रहा है, क्लास 2 ऑफिसर, तो फिर क्या ठीक दिक्कत है? सही बात है। बरोबर, सही है, सही। हाँ, फिर क्या है। 11वां भाव, अपने दोस्तों से फायदा, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल जो आपका है उससे फायदा, और आपके सारे डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, सारे डिजायर, आपके जो सपने हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होती हैं 11वें भाव वाली। 12वां भाव
सेल्स एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज है उसकी ले बेच करें आप, उसमें फायदा है। फॉरेन से या फॉरेन की कोई कंपनी है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है, या आप जेलर बन जाए, जेल में कोई काम करे, जेल में कैंटीन लगा दे, फिर फॉरेन से लाभ या फॉरेन कंपनी से लाभ, उसमें कुछ प्रोडक्ट आप उससे देखो, फॉरेन कंपनी है उससे आप कुछ सप्लाई कर रहे हो या उससे कुछ ले रहे हो, दे रहे हो, या सर्विस कर रहे हैं आप वहाँ, तो भी। तो इतना क्लियर फॉर्चूना पॉइंट आज के लिए? जी सर। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, क्लियर है ना सबको? क्लियर है।